हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक तिरुपति वर्ड है जिसे एक रैंडम तरीके से लिखा गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो दोनों टी है वो एक साथ में आए। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आप में से कई लोग ये गलती करेंगे कि आप परम्यूटेशन वाला लगा के वो रिपीटेड और उस पर ध्यान देंगे, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 1 को एक डिजिट में लिखना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होएगी कि इस डिजिट पे 1 आएगा, तो है ना प्रोबेबिलिटी तो सीधा यहाँ पे वो हो जाएगी 1/3। लेकिन अगर आप परम्यूटेशन से लगाएंगे तो परम्यूटेशन 2 ही बनेंगी टोटल, और ऊपर अगर आप एक लिखेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसके लिए हमें परम्यूटेशन का इस तरीके से यूज नहीं करना। तो परम्यूटेशन में हमें रिपीटेशन को भी मानना है कि अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसे भी गिनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कितने बन जाएंगे, पहली डिजिट के बाद में 800 से पहले हम टोटल आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं। दूसरे के पास 7, अगले के पास 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो टोटल नंबर ऑफ वो आउटकम्स बन गए 8 फैक्टोरियल ऊपर। अब फेवरेबल आउटकम्स ये है कि दोनों टी एक साथ आने चाहिए, यानी कि टी। तो अब हम इसमें इन्हें 8 की जगह 7 डिब्बे कर लेते हैं, क्योंकि जो टी साथ में आएंगे हमें वो ही गिनने हैं। तो इसलिए हमने इन्हें 8 की जगह 7 वो कर लिए ब्लैंक। टी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी टी है ना, कहीं पे भी आ सकते हैं। इन्हें अलग से एक है ना डिजिट मान लेते हैं टी को भी। तो इसके बाद में चॉइस है 7, इसके बाद में 6 5 4 3 2 1। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिपीटेशन को भी गिनना है, तो ये मान लो ये वाला टी पीछे आ गया और ये वाला टी आ गया, तो फिर बाद में प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी होगी, इसलिए टी, तो ये इंटू हो गया 2। तो अब हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, 2/8 बन गया कट के 1/4।